पापा ने मुझे कॉल करके बोला कि हाँ क्या है, कहाँ हो, ये कौन सी नौकरी कर रही हो कि अभी तक तुम बाहर ही हो। अगले दिन नॉक होता है दरवाजे पे, दरवाजा हम खोलते हैं और मम्मी सामने होती है, रो रही होती है और वो बोलती है कि पापा को मार दिया लोग। और मेरी माँ ने 1 हफ्ते मेरे से बात नहीं की। क्यों नहीं की थी? क्योंकि कैसन बा, सब ठीक ठाक चलत बा। हाय, मेरा नाम श्रुति है और प्यार से मुझे लोग आरजे श्रुति के नाम से भी जानते हैं। बाकी जितने भी जेंसीज फिलहाल मुझे देख रहे हैं, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ और यू कैन से मेरा प्रोनाउन शी हर है। बाकी जो मिलेनियल्स देख रहे हैं मुझे, कैसा चल रहा है? मतलब लाइफ स्ट्रगल्स अच्छा लग रहा है आपको देख के? और हाँ, बाकी सोसाइटी जो देख रही है, भाई आपके लिए ना जो आपका फेवरेट काम है वो देना चाहती हूँ। देखो भैया, हम 33 साल के होने वाले हैं और अभी तक हम शादी नहीं किए हैं। तो आपके पास अच्छा काम मिल गया है, जज करो अच्छे से बैठ के। बाकी मैं अपनी कहानी अब यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। मेरे पापा, जो एक आइडियल बिहारी पापा थे, हमेशा से चाहते थे कि हाँ लड़की है, डॉक्टर बनाएंगे इसको। और उनका सपना वहाँ पे चकनाचूर कर दिया हम, क्योंकि 10th के बाद उनका था कि साइंस लेगी लड़की, मेहनत कर लेगी, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। बट मेरा था कि भाई जो चीज़ नहीं हो सकती वो चीज़ नहीं हो सकती। तो हम डिसाइड किए कि भैया हम आर्ट्स लेंगे। आर्ट्स लिए, अच्छे से वो पढ़ाई चली। उसके बाद फिर 8वीं क्लास में ही एक पर्सपेक्टिव बन गया था मेरा कि ना साइंस में हम अव्वल हैं, ना मैथ्स में अव्वल हैं, तो क्या करेंगे, कुछ बोलने का करते हैं। तो उस टाइम न्यूज़ रीडर्स को देखते थे ना, तो लगता है कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जो कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर सही था मेरा। तो वहाँ डिसाइडेड था कि हाँ रिपोर्टर बनना है। बट फिर वो प्रोसेस बिहार जैसी जगह पे कैसे शुरू किया जाए वो समझ में नहीं आता था, क्योंकि ज़्यादा स्कोप नहीं था। एक तो मीडिया स्टडीज़, वहीं दूसरी तरफ आप लड़की हैं और आप जाना चाहती हैं मीडिया में। आय हाय, क्या बात है! मतलब सोने पे सुहागा जो होता है ना, एडेड परेशानियों का, वैसा सा सिचुएशन था मेरे लिए। लेकिन फिर भी लड़े हम उस चीज़ के लिए। बचपन से ही पापा से ही ये सीखा है कि हाँ जो चीज़ तुम्हें सही लग रही है उस चीज़ के लिए लड़ो। तो उनसे भी उसी चीज़ के लिए लड़ाई हुई, समझे भी वो। फिर बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का कोर्स किए हम, वो भी पटना वुमेन्स कॉलेज से। अब वो कोर्स भी कंप्लीट हो गया। अब था कि हाँ आगे कुछ और करना है। लेकिन 10वीं क्लास से ही एक लड़की के जीवन में ऐसा हो जाता है कि हाँ लड़की बड़ी हो रही है, शादी वादी करा देते हैं इसका। बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे थे और परिवार का ऐसा होता है ना कि जब रिश्ता बहुत अच्छा आता है कि हाँ आईएएस आईपीएस ऐसे रिश्ते आ रहे हैं, तो लड़की छोटी ही है भले, लेकिन देखते हैं ना, क्या पता कुछ हो जाए। तो वैसा सा भी होता था माहौल। बट उस माहौल से बचने के लिए पढ़ाई का रास्ता, आगे हायर एजुकेशन का रास्ता चुना था। उस टाइम सिचुएशन ये हो गया था कि पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी और वही वो टाइम था जब हमको एडमिशन के लिए आना था दिल्ली। अब घर की ऐसी सिचुएशन कि मेरे साथ कोई एडमिशन के लिए आ नहीं पाया। अकेले आए अपनी दोस्त के साथ और उसकी मम्मी के साथ, अपना एडमिशन करवाए, अपना रहने-वहने का देखे। और पापा से जो एक चीज़ हमेशा मिली थी कि बिहार जो है ना, वो कूट-कूट के अंदर भरा हुआ था। पापा को कभी भी किसी के भी सामने भोजपुरी बोलने में हिचकते नहीं देखे थे हम। और बस उनका एक कहना था कि देखो ठीक है, तुम बहुत बड़ा काम कर लोगी, बाहर चली जाओगी, बहुत कुछ कर लोगी, लेकिन जब अपने घर पे आके काम करोगी, तो यहाँ के लोग जो प्यार देंगे ना, वो प्यार किसी भी कमाई से बड़ी होगी। तो ये दिमाग में रख के वापस आना, 2013 के अंत में पटना वापस, फिर वहाँ पे जॉब हंट। फिर समझ में आया कि हाँ, दूरदर्शन बिहार भी है, यहाँ भी ट्राई किया जा सकता है, कुछ तो मौका मिलेगा। वहाँ जाकर इंटरव्यू दिए हम, क्लियर हो गया इंटरव्यू और मॉर्निंग लाइव शो मिला। तो कैमरे के सामने आने का पहला मौका था वो और उसको गंवाना नहीं था। तो फुल मेहनत करके वहाँ पे काम किया। फिर एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए टाइम्स के बिल्डिंग में गए हम। वहाँ बातों-बातों में उसने बोला कि जब लाइव शो टीवी में कर रही हो, तो रेडियो में लाइव शो करके एक बार ट्राई करो ना, क्या हो जाएगा? और कुछ नहीं तो फेलियर ही होगा और फेलियर से तो नाता काफ़ी पुराना है। तो वो डर भी था, बट स्टिल हम गए उस रेडियो स्टेशन के ऑफिस, व्हिच इज़ ऑफ कोर्स रेडियो मिर्ची। वहाँ पे अपना सीवी निकाले और सीधे वॉक इन इंटरव्यू कर दिए।
अब वो सेकंड राउंड चल रहा था, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर था दिमाग में कि भैया सेकंड राउंड, लोग तो पता रख के आए हैं कि रेडियो में होता क्या है, क्या नहीं होता है, कौन से जॉक्स हैं। और वो पहला दिन था जब हम रेडियो के बारे में सोच भी रहे थे, क्योंकि दिमाग में कभी भी नहीं था कि रेडियो करना है। तो बिना रेडियो के किसी आइडिया के बस चले जाना कि हाँ देखते हैं क्या है, एक बार ट्राई करके ही देख लेते हैं। और ट्रायल में आपका सिलेक्शन हो जाना, सिलेक्शन के बाद आप सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं और वहां पे भी आपका सिलेक्शन हो जाना, फिर एकदम से अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं ना कि खुलनी होती है, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया था रेडियो मिर्ची के थ्रू। और वहां पे बस क्या करना था कि आपको अपना बेस्ट देना था, कंटेंट क्रिएशन, इन सारी चीज़ों में बहुत मन लगता था, लेकिन कभी अंदर से हिम्मत नहीं हो पाई थी कि हाँ ये कर सकते हैं हम। बट यहाँ आके खुद में वो चीज़ समझना बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। सो इन सारी चीज़ों से अभी आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। पापा समझ रहे थे, घर पे मम्मी तो हमेशा सपोर्टिंग रही है। अभी 10 दिन थे, मेरा फर्स्ट ईयर होने वाला था इन रेडियो मिर्ची, और उसके 10 दिन पहले घर पे हम अकेले थे, ये सोच के कि हाँ अगले दिन मम्मी आने वाली है, नानी के घर गई थी मम्मी। और उसके एक दिन पहले पापा से रात को बात हुई, पापा बोले कि हाँ बेटा खाना वाना खा ली, सब ठीक है, चलो ठीक है, सब बंद बंद करके अच्छे से सो जाओ। अगले दिन नॉक होता है दरवाजे पे, दरवाजा हम खोलते हैं और मम्मी सामने होती है, रो रही होती है, और वो बोलती है कि पापा को मार दिया लोग। सो माई डैड वॉज अ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जिन्होंने गलत के लिए हमेशा फाइट किया है। सो एनीवे ही वॉज किल्ड उस रात ही, मतलब मेरे से बात हुई थी उनकी और उसके 15-20 मिनट के बाद। दैट वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर मी। एकदम से हिल जाता है ना सब कुछ, बिकॉज आई वॉज रियली क्लोज टू माई फादर। ठीक है वो बहुत सारी चीज़ों में बोलते थे, बट ही वॉज द ओनली वन हु यूज्ड टू सपोर्ट मी। सो वो एक भी बहुत मेजर सेटबैक हो गया था। और सिचुएशन ऐसे भी हो गई थी कि मतलब अभी पापा की डेथ हुई है और मेरी माँ ने 1 हफ्ते मेरे से बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हारी अगर शादी हो गई होती तो उनकी इच्छा पूरी हो गई होती। केवल तुम्हारे ही टेंशन में जब वो मर रहे होंगे तो तुम्हारी ही टेंशन आई होगी उनको सबसे पहले कि हाय मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। सो इस गुस्से में my mother didn't even talk to me for a week, but it's okay. It was her phase as well. Not just that, जब आपके सर से पिता का साया हटता है ना, तो फिर सोसाइटी बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाती है, आप जो भी करें उस चीज़ को लेकर। बट घर पे भी चीज़ें देखनी थी। सबसे छोटी बच्ची होने के बावजूद पापा के जाने के बाद सारी चीज़ें संभाले हम। मम्मी को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इन अ वे मम्मी से ही स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि वो औरत जो पूरे टाइम रही है उस इंसान के साथ, वो इंसान चला गया और अब वो संभाल रही है। तो मेरे अंदर बस ये था कि अब सपोर्ट करना है, जो भी करना है सपोर्ट करना है, यहाँ से नहीं हिलना है। तो बहुत बार होता है ना कि इंसान को एस्केप चाहिए होता है परेशानियों से निकलने के लिए। तो हम अपने काम को अपना एस्केप बना लिए। जैसे सुबह 8-9 बजे हम ऑफिस पहुंच जाते थे और रात के 10-11 बजे तक हम ऑफिस में ही रहते थे। धीरे धीरे काम भी, मतलब काम तो अच्छा हो रहा था बट उससे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, और मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा अंदर ही अंदर खाने लगी कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई मेरी। मतलब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये अगर अभी नहीं इसने संभाला अपने आप को तो फिर ये बेड रेस्ट पे होगी। तो फिर परिवार ने वहाँ मुझे फिर संभाला, फिर खुद को भी संभाला। और उस बीच में पापा की वो वाली बात हमेशा रहती थी कि हाँ उनका जो अपने डायलेक्ट से, उनकी भाषा से, उनके जगह से कनेक्ट था, वो कुछ ज़्यादा ही मेरे अंदर उनके जाने के बाद आ गया था, और बस उसी चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ने का सोचा। फिर एक कंटेंट आइडिया आया, बोल बिहारी बोल। बोल बिहारी बोल में हमारे बिहार में जो हमारा लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो जनरली लोगों को समझ में नहीं आ पाते हैं, जैसे भकुआना। मतलब पापा का ऐसा सीन देखे तो हम तो भकुआ गए थे ना। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को पकड़ के फिर अपनी स्ट्रेंथ बनाए और आगे बढ़े, बोल बिहारी बोल आया। उसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिला। मतलब लोग जो इन अ वे भागते थे अपनी भाषा से, उस वीडियो सीरीज के बाद उन्होंने लिटरली बोला कि यू आर मेकिंग अस प्राउड, यू आर मेकिंग अस फील दैट यस हमें अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना चाहिए।
क्योंकि उस टाइम कोई ऐसा कंटेंट नहीं कर रहा था, सब बाहर जाके बाहर के बारे में बातें करना चाह रहे थे। लेकिन मेरा था कि भाई अपनी मिट्टी नहीं दिखाओगे, अपनी आइडेंटिटी अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं रह जाएगा ना। फिर उस टाइम फिर ना बोल बिहारी बोल से हम बहुत बोर हो चुके थे कि हाँ इतना सारा हो गया है कि अब कुछ नया करना है यार, कुछ नया करना है। और पैंडेमिक के टाइम में आप रहते हैं अपने परिवार के, ऑफ कोर्स, तो उस टाइम फिर शुरुआत हुई माँ, मैं और मेरी अंतरात्मा की। ये वो सीरीज है जो आज भी लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं और इतना ज्यादा कनेक्ट करते हैं दैट हर दूसरे दिन मैसेज आ ही जाता है कि नया वीडियो कब आ रहा है, नया वीडियो कब आ रहा है। सो इस सीरीज में माँ को पकड़ लिया था मैंने। मेरी स्ट्रेंथ तो इन जनरल है ही वो, बस उनके साथ जो चीजें होती थी उसको हम वीडियो के फॉर्म में लेकर आ जाते थे। और यहाँ इस्तेमाल किए हम बिहारी के बाद भोजपुरी। भोजपुरी बोले बहुत बढ़िया से आवेला हमरा, बहुत प्राउड फील करे नहीं हम ऐसे बात करे में, बस यही चीज के हम इस्तेमाल कर लेनी अपन वीडियो में। और मैं नॉर्मली ऐसे हिंदी बोल रही होती हूँ या बिहारी बोल रही होती हूँ, और मेरी माँ का जो आता था उधर से बैंटर, यही चाल चलन रहा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। मतलब वो चीजें जो हर हाउस होल्ड में है, बस उसमें अपना फ्लेवर डाल दो तो फ्लेवर तो एनरिच कर ही देता है चीजों को, बट वो जो कनेक्ट लोगों के साथ होता है वो अलग लेवल का होता है। और वो देखने को मिला था इस सीरीज के बाद, जो अभी भी दिख रहा है ऑफ कोर्स। सो पटना में रह के 6 साल रेडियो मिर्ची में काम किए हम, और वहां जिस लेवल तक पहुंच सकते थे, वहां जितना ग्रोथ हो सकता था वो सारा ग्रोथ मिला, नेशनल शो तक मिला। तो मम्मी ने भी बोला कि सुनो बेटा, तुमको यहाँ से निकलने का कुछ करना चाहिए, अपना दिमाग, अपना जो मेंटल स्पेस है उसको थोड़ा सही रखने के लिए यहाँ से निकलो। तो रेडियो मिर्ची में फिर आगे दिल्ली ट्रांसफर मिला, जब बात की कि आगे अब क्या करना है, क्योंकि ये तो काफी टाइम से चलता आ रहा है, अब इसके आगे ग्रोथ तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दिल्ली ट्रांसफर मिला। फिर वापस उसी जगह आ गए जहां से सारी चीजें जिंदगी की सीख के गए थे। अब इस जगह पे आने के बाद कल्चरल डिफरेंस एट मेजर समझ में आई। अलग अलग चीजों में, अब आप एक बी टाउन मार्केट में आप नेशनल शो कर रहे थे और आपको उठा के रख दिया गया ए टाउन मार्केट में, वहां की टीम अलग टैंजेंट पे चल रही होती है, उनका थॉट प्रोसेस, उनका चिल करने का तरीका, उनका सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। और उसमें फिर अपनी जगह बनाना, और एक जो ये बात होती है ना कि बिहारियों को बहुत बुली किया जाता है, तो ये चीज जो हम इंडिविजुअली समझ पाए वो ये है कि बुली आप तब होइएगा किसी भी चीज को लेकर अगर आपने वो चीज अपने दिमाग में खुद बैठा ली है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, तो सामने वाला कितना भी कुछ भी बोल ले आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ टाइम के बाद सामने वाला आपकी उस चीज से कंफर्टेबल हो के मे बी वो वैसा बनने की कोशिश करे जैसे आप हो। एक लड़की जो अपने आप को लेके ही कॉन्फिडेंट नहीं थी, जो कैमरा फेस करने का कभी सोच नहीं सकती थी, हाँ सपने बड़े थे कि फेमस होना है, कुछ नाम ऐसा कमाना है जिसने कभी कुछ नहीं किया, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, कुछ अलग करना है, बट आज वो लड़की इस मंच पे, जोश टॉक्स के मंच पे आके अपनी लाइफ की जर्नी बता रही है। तो बस एक चीज है एट मेजर जिसने मदद की है, और वो है अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आप अपने आप को जब अच्छे से जान जाओगे तो आप वही करोगे जो आप करना चाहते हो। यू विल नॉट कीप ऑन चेजिंग हेवायर थिंग्स। तो जाते जाते बस एक बात कहल चाहत बानी कि आपन माटी, आपन भाषा के इज्जत सबसे पहले देवे के बा। अगर ऊ आपन दिमाग में बा तो बाकी और कोनो चीज हिला नहीं खिसकत रहुआ। दैट्स इट।